आप लोगों के लिए मैंने बनाया रस से भरा हुआ ये फ्लावर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, कुरकुरा होता है, एक अलग सा स्वाद होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसमें तेल उतना डालना है जब तक कि ये हाथ में हमारे मुट्ठी जैसा ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको हाथों से इस तरह से मोयन देना है कि आटों में जो हमारा रिफाइंड ऑयल है बहुत अच्छे से लग जाए। तो देखिए इस तरह से हाथों में मुट्ठी जैसा बंधने लगा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम और एक जैसे रोटी का आटा होता है उस तरह से इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे इस आटे को। और इसके बाद यहाँ पे एक बैटर हम बना लेंगे। तो पहले एक कटोरी लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर आटा 2 चम्मच डाल दिया है और यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा डाला है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, बेकिंग सोडे का यूज़ करना है। ऊपर से इसमें हम फिर से ऑयल डाल देंगे, वही रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद इसका एक बैटर बनाना है। तो देखिए इसको इस तरह से मैंने तेल को डाल दिया है। अब इसको चम्मच से चलाएंगे, आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसको इस तरह से घुमाते हुए चलाते हुए कुछ इस तरह से हमारा बैटर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसको अब आपको मैंने नज़दीक से भी इसको मैं दिखा रही हूँ। तो इसका जो बैटर है कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पे जो हम आटे को गूँथे थे उसको हम ले लेंगे और यहाँ पे 3 भाग करेंगे। देखिए मैंने 3 लोइयाँ यहाँ पे ऐसे तैयार कर ली है। अब और दोनों को साइड में करते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से लोई को बना लेंगे। एक मैंने यहाँ पे इसका पेड़ा बना लिया, इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे इस पेड़े को। इसके बाद यहाँ पे हम तीसरा भी बना लेंगे और एक एक करके हम रोटी जैसे बनाते हैं उसी तरह से इसको हमें बनाना है। तो ये बहुत आसानी से बिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से रोटी के आकार में इसको बना लेंगे। तो इसी तरह से तीनों जो हमने लोइयाँ ली थी, तीनों लोइयों का इसी तरह से रोटी बना के हमें रख लेना है। तो देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने अब देखिए इसके ऊपर से जो हम लोगों ने बैटर बनाया था उसको बहुत अच्छे से चारों तरफ से लगा देंगे। इसको बहुत अच्छे से लगाएंगे उस जो बैटर हमने बनाया था। उसके बाद से ये देखिए दूसरी रोटी इसके ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी को भी लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम तीसरी रोटी को भी लगाएंगे। तो उसके पहले बैटर को लगाएंगे। तो पहले एक रोटी, उसके ऊपर बैटर, फिर उसके बाद से रोटी, फिर उसके ऊपर से बैटर, फिर उसके बाद से रोटी और रोटी के ऊपर से फिर से यहाँ पे हम जो था बैटर था उसको लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है बहुत अच्छे से चारों तरफ से। अब इसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इस पे भी वही बैटर हम लगाएंगे। इसके बाद से देखिए इस पे भी बहुत अच्छे से लगा देना है और इसके बाद इसको इधर से मोड़ेंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे वही बैटर। तो बैटर को बहुत अच्छे से लगाना ज़रूरी है, तभी ये जो है हमारा लेयर बाय लेयर खुलेगा। तो देखिए मैंने इसको चारों तरफ से फिर से इसके ऊपर से भी बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब इसके बाद हम इधर से मोड़ेंगे और देखिए यहाँ पे मैंने इसको इधर से ऐसे मोड़ दिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर से भी लगाएंगे और इसको लगाने के बाद यहाँ पे अब फिर से हम इसको उस साइड से भी लगाने के बाद देखिए बहुत अच्छे से इधर भी हम लगा देंगे और इसको लगाने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और देखिए इसको ऐसे करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट छोड़ने के बाद ये इस तरह से ऐसे हम हाथों से इसको करेंगे। अब इसको बेलेंगे। तो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रोटी की साइड से तो ये नहीं, बस ऐसे ही इसको बेलना है। देखिए इस तरह से और बहुत आसानी से ये होता जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है और बेलने के बाद क्या करेंगे, हम चाकू लेंगे और चाकू की मदद से चारों तरफ से हमें इसको इस तरह से काट लेना है।
तो काटना हमें बहुत ज़रूरी है चारों तरफ से, क्योंकि अगर ऐसे नहीं हम करेंगे तो जब हम बनाएंगे तो वो लेयर बाय लेयर खुलेगा नहीं। तो इस तरह से चारों ओर से काटना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 साइड से काटा। अब इधर से भी मैं काट लूँगी। देखिए मैं इसको ऐसे मैंने यहाँ पे भी काट लिया है इसको। और ये खाने में ना बहुत ही मुलायम होता है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से काटने के बाद मैं यहाँ से बीच से भी इसको इस तरह से कट करूँगी। और इसके छोटे छोटे देखिए इस तरह से मैं एक एक लाइन में इसको इस तरह से काट लूँगी। तो ये बहुत आसानी से यहाँ पे कट भी जाता है। और जब ये आप बनाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये मैदे से बना हुआ है, कितना बढ़िया फ्लावर बन के रेडी होता है। तो देखिए इस तरह से हम एक एक करके यहाँ पे मैंने काट लिया, इसको अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 का सेट लगाएंगे। तो 3-3 का सेट लगाने के बाद ही ये जो डिश है जो ये बनेगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक इसके ऊपर, दूसरा इसके ऊपर और तीसरा फिर इसके ऊपर हम रख देंगे। अब इसको रखने के बाद हम यहाँ पे लेंगे धागा। तो धागे की मदद से इसको हम इस तरह से बांधेंगे। तो बहुत बहुत तेज़ी से नहीं बांधना है, यहाँ पे 2 से 3 राउंड बांधिएगा। एक राउंड बांधने से जब हम इसको तलेंगे तो खुलने का डर रहता है, इसलिए 2 से 3 राउंड इसको बांधिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से धागे को बांध दिया है 2 से 3 राउंड में। और बहुत हल्के से ही बांधना है, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं बांधना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एक धागा और एक गांठ और लगा देते हैं कि हमारा जो जब इसको हम तलें तो ये खुले नहीं। और देखिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है और थोड़ी सी अलग है। तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे इसको देख के, इस फ्लावर को। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सारे को बना लिया है, बांध लिया है धागे से 3-3 का लेयर करके। इस तरह से हम बांध लेंगे। तो एक और आप देख लीजिए कि इसको कैसे बांधना है। तो 3 का लेयर लगाना है। तो 3 को लगाने के बाद इस तरह से हम इसमें गांठ दे देंगे। गांठ जो है बहुत आसानी से लग जाता है, बस इसको टाइट नहीं करना है, बस इसको एक हल्के हाथ से ही हम गांठ दे देंगे। तो 3 से 4 गांठ, 2 से 3 गांठ दे देंगे तो अब खुलेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने दे दिया है। और इधर मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे करके इसको करेंगे, ये बहुत आसानी से खुल जाता है लेयर बाय लेयर। तो देखिए इसको धीमी आंच पे ही इसको तलना है। तेज़ आंच पे हम अगर इसको तलेंगे तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो चुका है। एक और आपको दिखाती हूँ अलटते पलटते हुए। ये हमारा फ्लावर जैसा देखिए बन के रेडी हो गया है फटाफट से। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल फ्लावर जैसा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे इसमें हम चाशनी। तो चीनी और पानी को मैंने ऐसे ही बना दिया था, इसको डाल के चाशनी की तरह। और इसको देखिए ऊपर से इसको डिप कर देंगे। ये खाने में बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। जिसको खिलाएंगे वो खुशी हो जाएगा। ये इतना बढ़िया, इतना टेस्टी लगता है खाने में। और देखिए तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी लेके आप बनाएंगे तो ये फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।